होने वाली थी पिंक स्क्वायर मिटिया ब्रुज में, जिसको पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसकी इजाज़त नहीं दी। हमने ये परमिशन बराबर 8 दिन पहले तमाम जिम्मेदारों को हमने भेजा था और पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए हमने ये सभा को अप्लाई किया था। हमने पर्सनली बाय हैंड जाते हुए तमाम जो जिम्मेदार है, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पोर्ट डिवीज़न हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, और तमाम के स्टेशन इंचार्जों को सबको हमने बाय हैंड दिया। फिर उसके बाद बाज़ाब्ता स्पीड पोस्ट के ज़रिए भी इन तमाम को हमने भेजा, जिसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है। ये सब प्रोसीजर्स फॉलो करने के बावजूद भी आखिरी वक्त तक हमें अपडेट नहीं किया गया। हमारे जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, कभी जॉइंट सीपी से जाके मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि आपका परमिशन हो चुका है, आप डीसी पोर्ट से जाके मिलिए। डीसी पोर्ट से जब जाके मुलाकात हो रही थी तो वहाँ पे ये कहा गया कि अभी हमारे पास परमिशन नहीं आया है, आप थाने में जाके। तो 5-6 दिन सिर्फ एक परमिशन को टालने की बुनियाद पे 5-6 दिन वेस्ट किए गए और आखिरी दिन ये कहा गया कि आपका परमिशन रद्द किया गया है। हमें समझने ये नहीं आया कि यहाँ पे जब बंगाल में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने रैलीज कर रही है, अपने पब्लिक मीटिंग्स कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, फ़ौरन उनको उनकी परमिशन मिल जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, अमित शाह आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, नड्डा साहब आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग आके यहाँ पे सभा कर सकते हैं, खुद तृणमूल अपने सभाएं कर सकती है। तो ये क्या बात हुई कि आप यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा को कैंसिल करने पे क्यों मजबूर हो गए? ये हमारा सीधा यही सवाल है कि ये लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से डरते हैं और उनकी मकबूलियत से ये लोग डरते हैं, और उनको पता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब यहाँ पे आएंगे उनके सवालात का ये सामना नहीं कर पाएंगे। ये जो डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, वो डेवलपमेंट के ऊपर जब असदुद्दीन अवैसी साहब सवालात उठाएंगे, ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उस चीज़ को अपने दिल में रखते हुए, उस खौफ को अपने दिल में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल सीधी तौर पे जिम्मेदार है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा को कैंसिल करने के लिए। पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करने के बावजूद भी ये सभा को हमें नहीं करने दिया गया। हम इससे मायूस नहीं हैं। हम फौरी तौर पे असदुद्दीन अवैसी साहब के फिर जो नेक्स्ट कन्वीनियंट डेट होंगे, आप एक सभा रोके हैं, हम आने वाले वक्त में कई और सभाओं के लिए परमिशन डालेंगे और हम देखेंगे कि आप सभा कब तक कैंसिल करते रहेंगे या हम सभा करते रहेंगे। आप एक कैंसिल कर रहे हैं, हम और 10 सभाएं करके यहाँ पे बताएंगे और लोगों को उजागर करेंगे, और यहाँ का जो डेवलपमेंट का सो कॉल्ड एजेंडा है और यहाँ पे जो अपनी अपनी बात कर रही है उसका पर्दाफाश करके रहेंगे। हम बिल्कुल इस चीज़ से मायूस नहीं है। हाँ, हमारे वर्कर्स में थोड़ी कशीदगी है, थोड़ी नाराज़गी है। मैं आपके ज़रिए से उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ होते रहती है, हमें इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं। एक मिटिया ब्रुज में कैंसिल हुआ, हम मिटिया ब्रुज में भी करेंगे, मोगराहाट पश्चिम में भी करेंगे, डोमगल में भी करेंगे, मुर्शिदाबाद में भी करेंगे, बीरभूम में भी अब करेंगे, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के हर एक ज़िले में असदुद्दीन अवैसी साहब के सभाएं हम करके बताएंगे और इस सरकार का पर्दाफाश करके रहेंगे। कुछ अगर आपके सवालात हैं तो बोलिए, प्लीज सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ही जेपी नड्डा जी कलकत्ता में है, बहुत सी रैलियां करेंगे और आप लोगों का मतलब जो प्रोग्राम था वो हो नहीं पाया है। क्या क्या बताना चाहेंगे कि उन लोगों तो बहुत बड़े नेता हैं, वैसी साहब भी बहुत बड़े नेता हैं, दोनों में इतना मतभेद क्यों है? मतभेद नहीं है, नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ए टीम ने बी टीम को परमिशन दिया और जो अवाम की जो टीम है उनको परमिशन नहीं दिया। आपका मकसद है कि वही तो दिख रहा है, बीजेपी को इजाजत है तो दोस्त को इजाजत दे रहा है और जो अवाम का है उसको इजाजत नहीं मिल रही है। लेकिन तृणमूल भी ये इल्जाम लगाती है कि अवैसी बी टीम के
के साथ काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के भी ठीक। अवैसी क्या कहना चाहेंगे? अवैसी साहब हक बोलने वाले लीडर हैं और उनके हक बोई की वजह से ये लोग डरते हैं। ये जानते हैं जब अवैसी साहब बोलते हैं, याद रखिए कि अब्बास सिद्दीकी साहब से खुद असदुद्दीन अवैसी साहब मिले थे और असदुद्दीन अवैसी साहब जैसी शख्सियत ने फुरपुरा शरीफ के जैसे पाक दरबार में बैठकर ये कहा था कि हम अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ चलेंगे, और जब उस मुकामात पे कुछ वादा होता है वो हमेशा रहता है। अभी भी है या नहीं है? मतलब अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग अपना मीटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी साहब भी दूसरे सीपीएम से लेफ्ट से कांग्रेस से अलग से बात कर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी साहब हर प्लेटफॉर्म पे मजलिस की तायद कर रहे हैं। हाजी साहब, अगर अब्बास सिद्दीकी साहब आपको साथ छोड़ दिया जाए तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? अब्बास सिद्दीकी साहब साथ छोड़ना या नहीं छोड़ने की बात अभी नहीं हुई है। अब्बास सिद्दीकी साहब से पूरे तौर पर राब्ते में हैं। आगे देखिए, हम तो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आए हैं और हम इलेक्शन लड़ेंगे। हाल ही में अब्बास सिद्दीकी ने कलकत्ता में प्रोग्राम किया था, उनको परमिशन मिला है लेकिन आपको परमिशन नहीं मिला। और अब्बास सिद्दीकी की प्रोग्राम जो कलकत्ता में हुआ था उसमें इंटर का स्टेट या EMI का कोई भी लीडर नहीं, इसमें क्या जाएगा? अब्बास सिद्दीकी साहब के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, तकरीबन जो कल की एक रैली हुई थी वो अच्छी कामयाब रैली थी। देखिए, प्रोग्राम में रहना या नहीं रहना, अब्बास सिद्दीकी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब एक साथ जुड़े हुए हैं और बातचीत आगे बढ़ रही है और हमें पूरा यकीन है अब्बास सिद्दीकी साहब पे और उनकी बात पे और उनकी कल के बयान पे, जिस पे उन्होंने खुली तौर पे ये कहा कि जहाँ पे भी अवैसी साहब के उम्मीदवार रहेंगे वहाँ पे वो खुल के समर्थन करेंगे। आप लोग इलेक्शन में फाइट करने वाले, लेकिन अभी तक आपका कोई स्टेट कमेटी नहीं बना। क्या बोले आप? स्टेट कमेटी अब तक नहीं बन पाई। हमारे पूरे लोग जो है वो ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं। पोलिंग बूथ लेवल कमिटीज़ जो इलेक्शन के लिए ज़रूरी होती है, मजलिस उस पर काम करती है। आप आसमान में देखते हैं, हमने बिहार में ज़मीन पे काम करते हुए सीटें निकाल ली, और तो मजलिस भी वैसी जमात है जो आसमान की तरफ नहीं, ज़मीन पे जो ज़रूरत है इलेक्शन लड़ने के लिए, जो मशीनरी की, उस पे हम लोग मजबूत हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, और ये इलेक्शन के नतीजे के बाद आपको समझने में भी आ जाएगा। अच्छा, मध्य बंगाल के एक खास तबका जो है वो अभी अवैसी साहब को सपोर्ट कर रही है, और दूसरा तबका जो ये कह रही है कि अभी अवैसी साहब का आने का मकसद यह है कि हम मुस्लिम वोटर को मंतशर किया जाए और बीजेपी को मजबूत किया जाए। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए ऐसे अब जरूरत के नाते बंगाल किया? सर, हम कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी के कोई हक में बात करता है, कोई खिलाफ में बात करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। मजलिस का क्या वजूद है आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग काबिल रिपोर्टर हैं। आपको मालूम है ज़मीनी सतह पे अवैसी साहब की क्या पकड़ है और उनकी मान्यता क्या है। तो कोई बोलने या नहीं बोलने से, कोई चाहने या नहीं चाहने से पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ती। पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को लेके, अपनी बात को लेकर आगे बढ़ती है, और जो आवाम साथ है वो आपके सामने आ जाएंगे। आप बंगाल में कितने सीट की कैंडिडेट दे रहे हैं? ये वक्त है जब आपके सामने खुद प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके सामने रखेंगे। बहुत पार्टी है, मतलब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, NCPI, इन लोगों से आप लोग क्यों बैलेंस क्यों नहीं करते? वो लोग बहुत दिन से जो आप लोग कुछ अलायंस में जाएंगे, कुछ अलायंस आप तो रहे हैं यहाँ। हमारी बातचीत हर किसी से चल रही है, हमारी बातचीत हर कोई वो पार्टी से बात करने भी हम तैयार हैं जो बीजेपी को रोकने की बात करती है। हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे इनको रोकने में। सीपीएम एवं कांग्रेस के लिए क्या बोलना चाहता है? हर वक्त आपके अलायंस में लेने के लिए उन लोग तैयार नहीं है, बिल्कुल विरोध करते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, विरोध तो बिहार में भी हुआ था, मगर हमें किसी ने साथ नहीं दिया, हम अपने अकेले बलबूते पे हमने जीता। महाराष्ट्र में भी हुआ था, अकेले बलबूते पे हमने MLAs जीते। बंगाल में भी इनको साबित कर देंगे कि सिर्फ तुम बोलने वाले हो, और हम इंशाल्लाह यहाँ से कामयाबी हासिल कर फिर इनको बताएंगे। एक अलायंस की बात की जा रही है कि लेफ्ट कांग्रेस के साथ अब्बास सिद्दीकी का अलायंस होगा,
तो अगर ऐसी सिचुएशन आई, आपने कहा कि एंटी बीजेपी जो पार्टियां होंगी हम उनके साथ जाएंगे, तो ममता भी एंटी बीजेपी है, तो ऐसी भी सिचुएशन है कि ममता के साथ भी एमआईएम का अलायंस होगा, या एमआईएम जितना बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है उतना बंगाल में ममता के खिलाफ भी लड़ रही है? हमारे दरवाजे इलेक्शन से पहले हर किसी के लिए खुले हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब से कई लोग राब्ते में हैं, कई लोगों से बातचीत भी चल रही है। वक्त आने पे आपके सामने हर चीज़ सामने खुलासे पे आ जाएगी। मेरा सवाल कुछ और था। मैंने कहा कि आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं हम उनके साथ अलायंस करेंगे, ममता भी बीजेपी के खिलाफ है, अगर लेफ्ट कांग्रेस के साथ आपका अलायंस नहीं हो, पहले हमें परमिशन तो दें। खिलाफ है बोल रहे हैं, उनको परमिशन दे रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। साबित भी तो करें अपने एक्शन से। क्या साबित करें? अवैसी साहब को आने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों उनका परमिशन कैंसिल किया गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं तो खाली स्टेज पे बोलने से नहीं, अवैसी साहब को भी आने देना था। मोदी जी आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं, नड्डा आ सकते हैं, कांग्रेस आ सकते हैं, अवैसी साहब को क्यों रोका गया? आप जब बात करते हैं सबको रोकने की, अगर आपको वही है तो सबको साथ लेके चले, इक़दामात लें। तो ममता क्या एंटी बीजेपी नहीं है या वो दिखा रही है ज्यादा एंटी? आप लोग बेहतर जानते हैं। हमारी तो सभा रोकी गई है, हमारी तो सभा रोकी गई है। सर क्या लगता है, क्या रीजन है, क्या डर है जो रोका जा रहा है? हक बयानी का डर है। जब अवैसी साहब आते हैं, आप में से तकरीबन लोग ये दिल से जानते हैं और मानते हैं कि अवैसी साहब हक बयानी करते हैं, फैक्ट्स को रखते हुए बात करते हैं। आपकी दूसरों की तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं करते। और जब अवैसी साहब आएंगे, जो अभी तक के जो हालात थे, कौन कितना डेवलपमेंट हुआ, किस मुद्दों पे बातचीत हुई, इन्होंने सिर्फ बात की और किस पे काम किया, अवैसी साहब से बेहतर बोलने वाला कोई शख्स हिंदुस्तान में नहीं है। इस चीज का डर है जिसके लिए उनको रोका गया। एक और आखिरी सवाल है कि आप एमआईएम क्या एंटी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी या ममता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगी? दोनों ही आपके जो है। हम बीजेपी को रोकने हर तल इम्कान कोशिश करेंगे और उसमें जिद्दोजहद करेंगे, और जो इनको रोकने के दिल से चाहते हैं उनको सोचना चाहिए कि इलेक्शन से पहले क्या इक़दाम लें। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। बिहार में भी अवैसी ने कहा था कि हम बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ मुस्लिम वोट मुंतशिर हुई और वहाँ बीजेपी हुकूमत बनाई। वैसे भी क्या कहना चाहेंगे? एमआईएम ने 20 सीटों पे कॉन्टेस्ट किया, तो कितने सीट निकाल पाएंगे? 5 सीट निकाल पाई, जिसमें से 4 पे हमने बीजेपी को हराया। पता है आपको? 4 सीटों पे हमने बीजेपी को हराया, और बाकी के जो 15 सीट है शायद उसमें रानीगंज को छोड़ के कहीं पे बीजेपी नहीं जीती। 4 सीट बचाने के चक्कर में पूरे बिहार को आपने झोंक दिया गया, बीजेपी के हवाले कर दिया गया। साहब ये 4 सीट को बचाने के लिए अपने एमआई के लिए 4 सीट बचा पाए, लेकिन और भी तो सीट चली गई। तो फिर ये कमजोर क्यों लड़ रहे हैं? तो फिर आप ये कमजोरों की तायीद क्यों कर रहे हैं? जो 4 सीट के चक्कर में, जो 4 सीट के चक्कर में अपनी कमजोरी को दूसरों के सर पे पोतते हैं। हमने तो अपनी बलबूते पे 4 सीटें वहां पे, 5 सीटें वहां पे जीती। नहीं, तेलंगाना में भी आप सीट लड़ते हैं, 8 सीट से ज्यादा वहाँ पे लड़ नहीं पाते। आप ज्यादा दूसरे रियासत पे 25-60 देते हैं आप कैंडिडेट। तेलंगाना में क्यों नहीं करते? तेलंगाना में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हाल ही में हुए, एमआईएम ने 44 में से 44 सीटों पे बीजेपी को हराया। नहीं, असेंबली की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे पार्टी के साथ अलायंस है आपका। असेंबली पार्लियामेंट में जो है वो बीजेपी की सपोर्ट करती है, एक ग्रुप ऐसा भी इंडिया की था। सपोर्ट करती है। यहाँ की रेलवे, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो रेलवे मंत्री किस पार्टी के थे, किस अलायंस के थे? तो उस वक्त कुछ और अभी ये है। तो जब आप उस वक्त और इस वक्त की है कि अभी फिरका पूरे हिंदुस्तान से फिरका को से आजाद करवाना पूरे हिंदुस्तान को, आप फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये बताइए। एनआरसी और एनपीआर और सीए के खिलाफ वॉकआउट किसने किया था सर? किसके एमपीज ने वॉकआउट किया था एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ? फुटबॉल मैच होता है सर, अगर कोई वॉकआउट करता है तो सामने वाली टीम को वॉकओवर बोलते हैं। ममता जी ने भी आंदोलन किया था, उस पर काफी बड़ा आंदोलन शायद हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में अगर करते तो मजा आ जाता। जहां पे करना था वहां पे तो नहीं दिखे, वहां पे तो
सिर्फ अवैसी साहब दिखे हमें। सर सवाल ये है कि लगातार जो है अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, सीबीआई का घेरा चल रहा है अभिषेक बनर्जी के घर पर, उनकी उनकी पत्नी से धर्मपत्नी से सवाल उठ रहे हैं। एक जो पूरा कॉमन परसेप्शन ये चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले 10 सालों से बीजेपी को हर मुहाज पर लड़ रहे हैं, मगर उनके खिलाफ ना ईडी हुआ ना अब तक सीबीआई हुआ, और इस पर अब तक टीम की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। सर अगर कुछ होगा तो होगा ना, जब कुछ है नहीं तो होगा क्यों? अगर आप अगर मेरे से कुछ सवाल कर रहे हैं, अगर आपके पास कुछ होगा तो होगा ना। क्या ये जरूरी है? जिसको ये चीजों से डर है उनको डरने की जरूरत है, जिसको ये चीजों से डर नहीं है तो उससे डरने की क्या जरूरत है? एनआरसी और सीए के खिलाफ जिन लोगों ने एहतजाज किया था सबको जो है पुलिस गिरफ्तार किए, लेकिन अवैसी साहब खुलकर जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो उनके साथ एक्शन क्यों नहीं लेती बीजेपी? मैं आपसे इसलिए पलटा के सवाल किया था सर, आपकी काबिलियत को देखते। वॉकआउट किसने किया था? वॉकआउट किसने किया था? नहीं किसने किया? नहीं सर, वॉकआउट किसने किया था सर? आप भी बोलिए, वॉकआउट किसने किया था? जब वॉकआउट एक मैच में नहीं, अगर आप लोग वही लोग आप उनको तायद करते हैं जो दिखाते हैं, हम उनके साथ ठहरते हैं जो करके निकल जाते हैं। हम दिखावे के लिए आवाम के बीच में नहीं आते सर, हम करके निकल जाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे आएंगे ऐवान असेंबली में, यहाँ की असेंबली में एमआईएम के एमएलए जाएंगे जो बेखौफ होते हुए निडर तरीके से कोई भी हुक्मरान हो उसके आंखों में आके डालकर आवाम की बात करेंगे। ये जज्बा लेके हम यहाँ पे आते हैं। हमें दिखावे का काम नहीं आता, हमने हमेशा करना सीखा और करके करेंगे। सबका अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। हम जहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे और जो हमारे सीट्स रिकॉग्नाइज्ड है वहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हैं। अगर आज अवैसी साहब की सभा हो जाती तो आपके सवाल का जवाब मिल जाता, तो आपको इस सवाल के लिए अवैसी साहब के आने का इंतजार करना पड़ेगा। 4 तारीख तक रुक जाइए, अवैसी साहब 4 तारीख को बंगाल आ रहे हैं। 4 तारीख को मिलेगी? नहीं मिलेगी फिर डालेंगे, नहीं मिलेगी फिर डालेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। आपको एक आध दिन में जगह और मुकाम दोनों पता चल जाए। इस सवाल के लिए आपको ये कहूंगा कि कल पटना असेंबली का सेशन देख लीजिए। जिन्होंने हमें वोट कटवा कहा वो लोग देख लेंगे कि 5 एमएलएज ने किस तरीके से बिहार के सीएम को ठहरा कर झिझोड़ दिया। हम आवाम की बात करने आ रहे हैं, क्या कोई कहता है क्या कोई बोलता है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे दिलो दिमाग में आवाम की खिदमत है और आवाम को बेखौफ तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का जज्बा है, और वही जज्बा लेकर हम आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। क्या आपको ये भरोसा है कि बंगाल के मुसलमान जो है अवैसी साहब को सपोर्ट करेगी? भरोसा नहीं, यकीन है। और इसके बाद इलेक्शन के बाद आपसे इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ दिखेगी। सर एक सवाल ये है कि बिहार जब चुनाव हुआ तो लगातार 2014 से अख्तर ईमान था, तो कुछ समय पहले कांग्रेस के एमएलए भी रहे, उसके बाद मुहिम के साथ जुड़े। पश्चिम बंगाल में ये है कि ना आपकी कमेटी अब तक तश्कील हुई है, ना कमेटी के मेंबरान का भी तो जानकारी हुआ, तो आप इस सूरत हाल में दूसरे तीसरे पार्टियों के साथ जुड़ रहे हैं, तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? ये पश्चिम बंगाल का इलेक्शन इतिहास में सबसे जबरदस्त। आपको मैंने वही कहा कि जवाब इससे पहले भी वही सवाल किया गया कि हम लोगों ने जिन सीटों को आइडेंटिफाई किया है वहाँ पे हमने ज़मीनी सतह पे अपना काम शुरू कर दिया है और मुकम्मल करना है। इलेक्शन लड़ने के लिए चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो तजुर्बे के साथ लड़ती है और जो हिम्मत के साथ लड़ती है और जो जानती है इलेक्शन लड़ना, उनको ये पता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमेटी की नहीं पोलिंग बूथ कमेटी की ज़रूरत पड़ती है, और उस पर हमने ज़मीनी सतह पे उतर गए और इसका रिजल्ट आपको ज़मीन पे दिखेगा इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन कब से शुरू होने वाला ये मुझे पता नहीं, आपको पता नहीं, तो उसको देखते हुए बराबर रहेंगे, हर कोई तबकात को साथ लेके चलेंगे।
कितने वर्कर्स हैं आपके पार्टी के, कितने कार्यकर्ता हैं बंगाल में? सर वो डेटा आपको कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देगी जो मेरे से उम्मीद रखते हैं आप? वो हमारा इंटरनल पार्टी मैटर है, वो हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा होता है। इंटरनल नहीं, आपका पार्टी का लोग है उसके हिसाब से सब चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो एक हिसाब होना चाहिए कि लगभग कितना आपका पार्टी वर्कर्स है बंगाल में? सर मैं आपके सवालात का जवाब देने बैठा हूँ, आपको हिसाब देने नहीं, और आपको साफ तौर पे ये कह रहा हूँ कि हाँ ये हमारे पार्टी का इंटरनल मैटर है और ये हम हमारे हद तक रखते हैं। हम किसी को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बताती नहीं है ना जताती है। इलेक्शन आएगा, आपको खुद देखेंगे किस तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे। यही सवालात बिहार में भी हुए थे, पर इलेक्शन के बाद कुछ अलग रुझान आ गए थे। सर, ये आपके बंगाल में एमआईएम की कोई कमेटी दिखाई नहीं दे रही है, कोई पोस्ट फोर्स के आदमी दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने कहा था कि हम जनवरी में कमेटी तस्वीर देंगे, ठीक है, अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ये दिखता है कि आप लोग की आपस में नाइत्तेफाकी है, क्योंकि तो यही सवाल तीसरी बार मैं जवाब सुन रहा हूँ। अभी वो माफी चाहता हूँ सर, मैंने ये कहा कि बेशक हमने अपने सीट्स आइडेंटिफाई किए हैं और हमने वहाँ पर अपने पोलिंग बूथ लेवल कमिटीज़ और हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। बंगाल में किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से दबाव डाला जाता है गरीबों पे, ये आप भी बेहतर जानते हैं। तो वक्त आने पे सब आपके सामने डिस्क्लोज किया जाए। मजीद साहब एक बात मतलब बीजेपी के जो एमपी है साक्षी महाराज, वो एक बार कुछ ही दिन पहले आकर, आप भी जानते हैं कि टीम जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ हमारा फायदा हो जाता है, तो उसको यहाँ के टीएमसी के कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं कि बीम उन्हीं का एजेंट है, क्या कहें? टीएमसी बिहार में लड़ी थी इलेक्शन, किसका फायदा हुआ? टीएमसी यूपी में भी लड़ी इलेक्शन, किसी का फायदा हुआ क्या? टीएमसी बंगाल से भी हट के दूसरे रियासतों में इलेक्शन लड़ी, किसी का फायदा हुआ क्या? पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं सर, किसी का फायदा या नुकसान करने नहीं, अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी बात रखने आते हैं। तो ये जो बातें हो रही है ये सिर्फ कमजोर करते हैं। क्योंकि हम जमीनी सतह पे मजबूत हैं। जो मुद्दे हैं वो आपको असद साहब की जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह उसमें आपके सामने रखे जाएंगे। जो मुद्दों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे वो आपके सामने खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बयान करेंगे। साहब ने एक बार कहा था कि हमने ममता जी से बात करी गठबंधन की, तो क्या रीजन रहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी उनसे बात हुई। मैंने ये कहा हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। ओवैसी साहब ने पहले कहा था कि उन्होंने बिहार इलेक्शन जीते थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने उनसे ही बात करी, अगर हम हमारे साथ आना चाहेंगे तो उनके साथ भी जाएंगे। तो क्या रीजन रहा? मेरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई सवाल किसी ने असद साहब से पूछा और असद साहब ने ऐसा जवाब दिया मेरे जहन में नहीं है। तो जो चीज़ मेरे से राब्ते में नहीं है और जिसके बारे में मैं इल्म नहीं रखता हूँ उस पर जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। और एक सवाल, 2019 के नवंबर में एक बार हमारे सीएम गई थी खोज बिहार, वहाँ पे ओवैसी साहब के बहुत सारा पोस्टर देखे, उन्होंने कहा था कि एक हैदराबाद की पार्टी है जो मुसलमान के हित के बारे में बात करती है और वो है बीजेपी। तब से ये मसला चल रहा है और आज जाके आप लोगों को अनुमति एक जब और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा था कि मजलिस को परमिशन ना दो। हम मायूस नहीं हैं, हमारा एक परमिशन कैंसिल होने से हमारे हौसले नहीं टूटते, ना 100 परमिशन कैंसिल होने से हमारे हौसले टूटेंगे। हम बार बार कोशिश करेंगे और अपनी बात आवाम के सामने रखकर आवाम के फैसले पे अपनी बात को रखेंगे। 4 तारीख जो ओवैसी साहब आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? ठीक है, जल्दी आपको मुकाम और वक्त आपके सामने रख दिया। अगर 4 तारीख को परमिशन नहीं मिले तो क्या करेंगे? सर हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं जिस पे कानून है, हमारा एक जमहूरी दायरा है। हम दूसरों की तरह भड़काऊ भाषण नहीं करते हैं या भड़काऊ बातें नहीं करते। फिर कैंसिल होती है तो फिर जमहूरियत के दायरे में रखते हुए फिर दूसरी परमिशन अप्लाई करेंगे, मगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी। दूसरे पार्टीज के तरीके से जज्बाती बयान या रास्ता रोको या ये बात नहीं करती, ना इसमें यकीन रखती। नहीं, अक्सर पार्लियामेंट में देखे गया कि बहुत जज्बाती बयान देते हैं ओवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ, मगर वॉकओवर नहीं करते सर, वॉकआउट नहीं करते, वॉकआउट नहीं करते, नहीं वॉकआउट कभी नहीं करते।
बरगलाते हैं मुसलमानों को भगाने के जो आवाज उठाते हैं। जी नहीं, आपका अल्फाज वो वर्गलाना है, हमारे लिए वो जगाना है, और हमारे लिए वॉकआउट सरेंडर होना है, आपके लिए दिखावा है। तो आपके और मेरे ख्याल में थोड़े फर्क है। बिहार के मुसलमान अब तक कोई जागृत नहीं हो पाए, सर वजह क्या है? 5 मिनट और 10 मिनट के उसमें वक्त के चीफ मिनिस्टर को हमने उठा दिया और 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मजबूर कर दिया कि 10 सवालात कर दें, तो हमारी ताकत अलग है सर, आप छोड़ दीजिए। सर पिछले 70 सालों से लगातार मुसलमान जो है एजुकेशन के ऊपर, उनके जो है रहने सहने के ऊपर सवालात उठ रहे थे, मगर ये अफसोस का मुकाम है कि 70 साल बाद जो है अब चुनाव इस मुद्दे पर लड़ रहा है कि मुसलमानों सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कब जाकर मुसलमान बैठेगा या सिर्फ मुसलमान इन मुद्दों पर लड़ेगा कि हमको सिक्योरिटी कौन देगा, बचाएगा कौन। जब सवालात उस पे होते हैं जिसने ठहर कर आपकी नुमाइंदगी की, और हिफाजत उसकी होती है जो आप लोगों के हक में उठकर बाहर भाग गए, तो आपको और हमको सोचने की जरूरत पड़ सकती है क्या भाई साहब? तो जो कमजोर अपने आप को समझते हैं, जिसके ये दिखता है कि मजलिस आने से उनको नुकसान हो जाएगा, तो साथ ले ले, किसने रोका? हम हर किसी के लिए दरवाजे हमारे खुले हैं जो बीजेपी को रोकना चाहता है, अब वो उनका फैसला है। जी सर। 17 साल से ये इधर काम कर रहा है, लेकिन 19 साल में जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तब अगर इधर कैंडिडेट दे देता तो नुकसान हो सकता था बीजेपी, लेकिन उस टाइम में यहाँ पे कैंडिडेट नहीं दिया। अभी पश्चिम बंगाल में सत्ता पे टीएमसी है, बीजेपी नहीं है, फिर भी इधर कैंडिडेट दे रहे हैं। ये अच्छा नहीं करता है कि आप बीजेपी से है, इधर ममता को हराने के लिए है। 19 सीटें किस तरीके से जीत गई बीजेपी? क्या कमजोर थे आपके यहाँ के लोग? किसने हराया, किसको हराया बीजेपी ने? हो सकते थे तो आप बीजेपी ने 19 सीटें जो यहाँ पे हराई हैं, किसको हराई है? क्या मजलिस थी यहाँ पे? आप जीत नहीं सकते और हमारे पे ब्लेम करते हैं, आपका हराने की ताकत नहीं है और हम पर ब्लेम कर सकते हैं। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है सर, अपने कमजोरियां देखने की जरूरत है। आप कमजोर हैं, इस बयानात से आप अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं। मजलिस किसी पे इल्जामात नहीं लगाती है, अपने बलबूते पे आगे आती है, लड़ती है, चाहे कुछ भी इल्जामात हो। और ये बेखौफ सवाल वही कर रहे हैं कि 19 में आप कैंडिडेट क्यों नहीं दिए? नहीं दिए तो इतने हार गए। अगर हम देते भी और ये हारते तो हमारी जान पे डालते थे। इनका तो काम यही है, जीते तो हम जीते, हारे तो इनकी तरफ से हारे। ये तो कमजोरों की निशानी है। दूसरी सवाल यहाँ पे बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स है, क्लारिक्स है, रिलीजियस लीडर्स है, इमाम है, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि मीम बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम क्लारिक्स बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स बोल रहे हैं, मुस्लिम इमाम्स बोल रहे हैं। इसमें आपका क्या ख्याल है? आपने जो मोस्टली कहा सर, उसमें से कुछ मोस्टली बोलना आते 100% नहीं होते हैं। उसमें से जो 25% है वो हमारे पीठ पे थपकताते ये बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, और उन 25% को लेकर हम कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। अलग से करना है। अरे मैम बहुत बड़ा हो गया, इतना लंबा तरीके से सर। ये सबके बारे में, ये हमारे यासर साहब है, सीनियर MIM, जफर साहब है हमारे मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर हैं, समद बिन अब्दाद साहब हमारे हैदराबाद के कॉर्पोरेटर, सलीम बेग साहब कॉर्पोरेटर, हमारे सीनियर MIM यहाँ के जमीरुल हसन साहब, जाहिद महमूद साहब, लाल साहब, इमरान साहब भी है, आरिफ साहब भी है, मैडम है हमारे सोने सपना। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैडम। बहुत